योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश में 58 एकड़ जमीन को फोकस करना है हमारे एजुकेशन पर, हमारे डेवलपमेंट पर, क्योंकि हम सिर्फ फाइनेंशियली बैकवर्ड हैं। लेकिन जो ये कानून है वो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आप लोग देख रहे हैं एकदम कड़क। अभी मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ कॉन्फ्रेंस हुआ, जहां पर अपनी अपनी मांगों को रखा गया और कहा गया कि हमें दलितों में शामिल किया जाए। इसी को लेकर हम वक्फ बोर्ड पे भी बात करेंगे। आइए लोगों से जानते हैं कि वो वक्फ बोर्ड को लेकर और इस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या कहते हैं और यहाँ पर क्यों आए हैं। लोगों से जानते हैं और इस बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं कि आखिर ये क्या है और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? हम लोग हो गया क्यों आए हैं? हम लोग आपस में भाईचारा बना रहे, कि एक दूसरे के ऊपर में जुल्म ना हो। आपस में जो हिंदुस्तान का जो माहौल बना हुआ है कि इसको दबा दो, इसको बर्बाद कर दो, उस हम लोग सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान में भाईचारा बना रहे, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से मिलता जुलता रहे। वही मिल्लत कॉन्फ्रेंस में हम लोग आए हैं। वक्फ बोर्ड बिल जो आया है उसको लेकर आप क्या कहते हैं? नहीं, इसमें हम लोग इसमें सहमत नहीं है, इसका विरोध करते हैं। वो क्यों विरोध करते हैं? ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। हमने दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर और अल्लाह के खातिर इसमें हम लोग ताउन किया। हाँ, इसीलिए इसको सरकार अपनाना चाह रही है, इसलिए हम इस वक्फ बिल का विरोध किया है। हमेशा विरोध करेंगे। ये जो है हमारी प्रॉपर्टी है। यहाँ देख लिए कानून बनते ही वहाँ जो है सो योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश में 58 एकड़ ज़मीन को कब्जा कर लिया और ईदगाह को ढा दिया वो अथी वहाँ। इसलिए ये कानून ही गलत है। हमारा संपत्ति है, हमको रहेगा। हम अगर उसमें कॉलेज खोले, मदरसा खोले, स्कूल खोले, उससे हमारे बच्चा हम उससे फ़ायदा लेंगे कि ये गवर्नमेंट फ़ायदा लेगा। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बंगाल में हिंसा हुई है, इस पे आप क्या कहते हैं? हिंसा तो वो नासमझ लोग हैं जो हिंसा किया है, वो नासमझ लोग हैं वो हिंसा किया है। उसे हिंसा से कोई चीज़ हल नहीं होता है। हम लोग कानून को सिर्फ विरोध करते हैं। आप यहाँ पे क्या करना है? जी, मैं मोहम्मद इलियास अहमद नालंदा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला हूँ। मैं एक गरीब तबके के आदमी हूँ और हम इसलिए कि अब राजनीति से दूर रहते हैं। अब वर्क किस वर्ष सिर्फ कर्मी पूजा है, इंसान का पूजा, काम का पूजा, इंसान का पूजा नहीं है। जो हम ऐसा है कि जो गवर्नर साहब ने कहा है हम उससे भी सहमत हैं, लेकिन जो ये कानून है वो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 इनका ये उल्लंघन करता है, वायलेशन करता है। इसलिए ये बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसका हम विरोध करते हैं। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर शहजाद। मैं एक्चुअली पटना में बेस्ड सर्जन हूँ, जनरल एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी। यहाँ पर आने का आपका क्या कारण है? डॉक्टर एजाज़, मैं लकी हूँ, बहुत किस्मत वाला हूँ कि डॉक्टर एजाज़ मेरे डैड हैं। तो मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ और इन सब चीज़ों को नज़दीक से भी और दूर से देखा है। तो ये समझिए कि किस्मत है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ इसके लिए। ये जो हो रहा है इसके बारे में आपको पता है कि ये क्या हो रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत इंटीमेटली भी इन्वॉल्व हूँ। बेसिकली हम लोगों को बहुत दिनों से, सालों से इधर उधर डाइवर्ट किया जा रहा है और मेन मुद्दों से हमें अलग रखा जा रहा है। तो मेन मुद्दा जो नॉर्मल कह सकते हैं पसमानदा या बैकवर्ड या फिनेंशियली चैलेंज, ये बैकवर्ड किसी और मामले में नहीं है, इकोनॉमिकली सिर्फ चैलेंज है। ना दिमाग में कोई कमी है, ना हेल्थ में कोई कमी है, ना कैपेसिटी ना प्रोपेंसिटी में कमी है। बैकवर्ड सिर्फ इकोनॉमिकली है और उसका कारण है कि हमें एजुकेशन से डिप्राइव्ड रखा गया है। और दूसरों पे इल्ज़ाम नहीं लगाना है, हमें अपने अंदर झांकना है और हमें अपने आप को एजुकेट करने का वो जो प्रण खुद से लेना है, हमें खुद लेकर के इसको आगे बढ़ना है। तो ये इस कॉन्फ्रेंस का पर्पस ये है कि फालतू मुद्दों पे मत फंसिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए, बेटर कीजिए, ताकि हम डेवलपमेंट में हम भी कंट्रीब्यूट करें। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बंगाल में हिंसा हुई है, इस पे आपका क्या कहना है? हिंसा तो किसी बिल पर नहीं होनी चाहिए। हिंसा बहुत ख़राब चीज़ है, हमारी कंट्री को कहीं से फेवर नहीं करेगी, सिर्फ नुकसान पहुंचाएगी। इस बात पे मैं बर्ट्रैंड रसल की एक बात बोलना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि वॉर, हिंसा, वो ये नहीं बताती है कि कौन राइट है, सिर्फ ये बताती है कौन बचा, लेफ्ट है। तो इसलिए हिंसा तो किसी भी चीज़ में नहीं होनी चाहिए। और जनरल जो ये बिल्स बन रहे होते हैं या पास हो रहे होते हैं,
ये सब बहुत सी चीज़ों को समझिए कि इसमें पॉलिटिकल एंगल होता है। इस पे फोकस मत करिए, फोकस करिए कि भाई हमें इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, हम इससे कहाँ पहुँचेंगे, हम आगे बढ़ सकेंगे कि नहीं, हमारे फैमिली मेम्बर, हमारे भाई बहन ये लोग ऊपर उठ सकते हैं कि नहीं। नहीं उठेंगे तो हमें डिस्कस नहीं करना है, हमें फोकस करना है हमारे एजुकेशन पर, हमारे डेवलपमेंट पर, क्योंकि हम सिर्फ फाइनेंशियली बैकवर्ड हैं, ना मेंटली, ना हेल्थ, कोई और कारण में, ना कास्ट, ना रिलीजन, किसी चीज़ में बैकवर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड बिल को आप सपोर्ट करते हैं, फिर इसका विरोध में आप? मेरे सपोर्ट और नहीं सपोर्ट करने से क्या फ़र्क क्योंकि पड़ेगा? इसका बहुत लोग रोड पे उतर के विरोध कर रहे हैं, तो इसमें आपका क्या रहा है? यही तो मैं बता रहा हूँ कि इस पर फोकस मत करिए, क्योंकि ये मेन मुद्दे से आपको डाइवर्ट करेगा। और मैं तो अपने आप को क्वालिफाइड भी नहीं समझता हूँ इस पर कमेंट करने के लिए। मुझे लगता है कि इसके लिए आप पॉलिटिशियन से, लॉ मेकर से आप ज़्यादा इसके बारे में बात करिए। मेरा ओपिनियन बस यही है कि हम लोग इन मुद्दों में नहीं फंसें और मेन मुद्दों पे ध्यान दें। आपका नाम? मोहम्मद जहीरुद्दीन। आप यहाँ क्या करने आए हैं? इसमें शामिल होने आए हैं। शामिल होने के पीछे का कारण क्या कारण? हम लोग जो है अपना हक मांग रहे हैं। क्या आपका क्या मांग है? मांग है कि हम लोग को ये दलित में शामिल किया जाए। दलित में शामिल किया जाए। और वक्फ बोर्ड बिल को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वक्फ बोर्ड बिल को लेकर? वक्फ बिल को ये क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट में पेश है, उसमें हमारे और किसी को कहने से कुछ नहीं होगा। लोग इसका विरोध कर रहे हैं तथा यह अब हिंसात्मक भी हो चुका है, तो इस पे अब बंगाल में इसके लेकर हिंसा भी हो चुका है। ना, हिंसा कभी नहीं होना चाहिए, ये अमन की बात है, अमन में रहना चाहिए। हिंसा का हम खिलाफ हैं। यहाँ आने का कारण है आपको कि मुस्लिम लोगों को दलित में बने रखने के लिए हम लोग जो बैकवर्ड है उसको बैकवर्ड में नहीं रख करके उसमें दलित में रखना है। मांग ये हम लोग का करना है। हम लोग जो कमज़ोर है, आर्थिक कमज़ोर है, उसको आर्थिक को कमजोरी को दूर किया जाए। हम लोग को स्कूल से, मदरसा से, पढ़ाई से, लिखाई से मैंने जोड़ना चाहे। जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसको पढ़ाई का फ़ायदा मिलना चाहिए। चलिए, आपका नाम? ठीक है, हम बोल। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बदरुद्दीन मंसूरी है। मैं विद्युपुर का रहने वाला हूँ। ग्राम पंचायत विद्युपुर, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र। हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि ये बिल जो पास हुआ है या बिल के समर्थन में, ये बिल में जो ज़मीन मस्जिद के था हर एक देश में, हाँ, वो ज़मीन दान में दिया जाता था। वो ज़मीन दान में दिया जाए, जिसके दान में देकर बड़ा वोट कर दिया जाता था कि वहाँ पर मदरसा बने, वहाँ पर एक समाज के रहने के लिए पढ़ाई हो, किताब पढ़े। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो मेन चीज़ है ना कि वहाँ पर मदरसा भी नहीं बनने दे रहे हैं, और बिल के खिलाफ, हम लोग तो बिल के खिलाफ है जो बिल है से। और दूसरा नंबर है कि वहाँ मुसलमानों को बुरी ख्याल से देखा जाता है। जब से नीतीश कुमार था, हाँ, तो अच्छा ढंग से मेन चीज़ें चलाते थे, हाँ, उनका तो बहुत अच्छा। जब से बीजेपी में गए, हाँ, वो पलटू राम बन गए। और मैं तो तेजस्वी यादव को राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से जिताने का परचम लहरा दिए हैं, और वहाँ पर पूरा चल रहा है। तो जैसा आपने देखा कि लोगों का कहना है कि हमें SC/ST एक्ट आता है उसमें शामिल किया जाए, और वक्फ बोर्ड को लेकर किसी ने इसका समर्थन किया कि हम लॉ आना चाहिए, तो किसी ने इसका विरोध किया। हालांकि कहा जा रहा है कि इसमें कुछ फॉल्स हैं जिसको सुधारना चाहिए और अमेंडमेंट की ज़रूरत है। इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में बताएं, और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे और देखते रहें एकदम कड़क। धन्यवाद।